झारखंड एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। इंडिया गठबंधन में कब होगा सीट बंटवारा? फिलहाल सीटों को लेकर हो रही है कयासबाजी। आज दिल्ली में भी होगी कांग्रेस की बैठक में सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा है। 1 से 2 दिनों में डील होने की जताई जा रही उम्मीद। इंडिया गठबंधन में कब होगा सीटों का बंटवारा? जहां एनडीए गठबंधन में सब कुछ, सीटों का बंटवारा बिल्कुल सामने है, उसी तरह अब इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज है। कयासबाजियां का बाजार गर्म है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, जहां एनडीए ने अपने सीट बंटवारे के मसले को सुलझा लिया है, लेकिन इंडिया अलायंस के सामने अभी भी वो मुद्दा मुंह बाय खड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि चुनाव का इलेक्शन कमीशन के द्वारा जैसे घोषणा कर दी जाएगी, उसके ठीक बाद उसके जो सीट है उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि 2-3 रोज समय लिए बीजेपी ने, लेकिन अभी तक से इंडिया गठबंधन ने जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वो अभी तक से बताया भी नहीं है, और किस किस पार्टी को कितना सीट जाना है ये अभी तक से कोई पुख्ता कोई बताया नहीं है। लेकिन इतना श्योर है कि मैंने कांग्रेसी नेता से बातचीत की, उसमें यह साफ है कि उन्होंने कहा कि हम लोग संख्या में नहीं जा रहे, हम लोग जीत की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो सीट में जीत मिलेगी हम लोग उसी की दावेदारी करेंगे। हालांकि देखना अब यह है कि जेएमएम और कांग्रेस कितनी सीटों का बंटवारा करती है आपस में, और वही राजद और जो वाम है वो कितने सीट मिलती है ये अभी भी अधर में है। लेकिन आज रांची में तेजस्वी यादव है और राहुल गांधी भी है, तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों बड़े नेता है और आज मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या प्लान बनता है और किस बात पर सहमति बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस जो है थोड़ी ज़्यादा सीट मांग सकती है, क्योंकि उनका जो आधार है, उनका यह आधार है कि उनके जहां जो जीता हुआ जो सीट है, जो पहले विधायक 2019 में जो विधायक बने हुए थे, वो तो सीट नॉर्मल रहेगा ही, लेकिन 2-4 जो सीट है वो बढ़ने की भी संभावना हो सकती है। और इधर राजद जो है, राजद भी ज़्यादा सीटों की मांग कर सकती है। हालांकि राजद को 2 सीटों पर से ही संतोष करना पड़ सकता है सूत्रों के अनुसार, लेकिन वो भी ज्यादा सीट मांग सकती है, क्योंकि वाम जो है, वाम दल भी इसमें सीट, वाम दल को भी 1 सीट देना है, क्योंकि वाम दल झारखंड में अच्छी संख्या में है, उनके कार्यकर्ता भी काफी है। तो यह आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जब आपस में बैठेंगे, तो बड़े नेता जब बैठेंगे तो हो सके कि यहाँ का जो सीट जो इतने दिन से जो फंसा हुआ है पेच, वो हल हो सके। लेकिन कांग्रेस का यह है कि 20 तारीख को दिल्ली में बैठक है, दिल्ली के बाद ही घोषणा करेगी, और घोषणा के बाद इंडी गठबंधन में भी प्रत्याशी कौन रहेंगे इस पर भी कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है, क्योंकि कल ही बीजेपी ने अपना जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो डिक कर दिया है, लेकिन प्रत्याशी कौन होंगे वो उन्होंने डिक नहीं किया। तो उसी तरह का इंडी गठबंधन में भी देखने को मिल सकता है। कासिम जी, तो क्या नहीं ये माना जाए कि ऑल इज वेल वाला सिचुएशन है, या अभी खींचतान बाकी है इंडिया अलायंस में? क्या कहेंगे आप? इंडिया अलायंस में जहां तक अगर सही चीज, अगर सही चीज रहती सब जगह, तो अभी तक से सीटों का बंटवारा और घोषणा भी हो चुकी होती, लेकिन अभी तक से पेच फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अंदर जो है, कहीं कुछ है जो बड़े नेता के आने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन को किस किस पार्टी को कितना कितना सीट देना पड़ेगा। लेकिन आज कंफर्म है कि बड़े नेता आज एक साथ मिलकर बैठेंगे और सीटों का जो बंटवारा है पूरी एक तय हो सकता है। कासिम जी, तो मिल बैठे हैं 3 बड़े नेता। अब जो सीटों का मसला है, जो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो चीजें हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उन चीजों के हल होने की संभावनाएं जरूर बनती हैं। लेकिन जहां तक सवाल एनडीए का है, एनडीए ने अपने सीट बंटवारे को मसले को सुलझा लिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए नैयर आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।